हेलो जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर शोना। आप लोग मुझे जानते ही होंगे। तो कैसे हो आप लोग? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, स्टोरी सच में अच्छी लग रही है ना आप लोगों को? मुझे डाउट हो रहा है बिकॉज व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। ओके, तो मैं भी बेहतर हूँ। जो भी है, जैसा भी है, मुझे बता देना, ठीक है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है कहानी दो दिलों की। और ये हम पार्ट देख रहे हैं, आप जानते ही होंगे। पर आपको शायद याद ना हो, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि पिछले पार्ट में क्या हुआ था। तो पिछले पार्ट में जो हमारी मिस कपूर थी, उनका एक नया रूप सबके सामने आ गया था। मतलब वो बहुत डेंजर बन चुकी थी उस वक्त। और शेफाली उसको वो मुंबई लेकर आ गई थी। मतलब शेफाली को मिस कपूर मुंबई लेकर आ गई थी। तो हुआ ऐसा था कि वो घर पे छोड़ के चली आई थी मिस शेफाली को। और सीधा ऑफिस आई थी। वहाँ पे आरव बहुत ही टेंशन में बैठा हुआ था। फिर कुछ बातें चल रही थी और वो कंफर्म कर देती है कि सब कुछ जानती है कि आरव ने क्या किया है। वो कहती भी है आरव से कि शक नहीं, मुझे यकीन है, मैं जानती हूँ ये सब। तो भाई जो बेसमेंट था ना, वहाँ पे ना पुलिस पहले ही रेडी थी। और अभी जो एविडेंस थे सारे, वो मिस कपूर के पास ही थे। और जो बोर्ड मेंबर्स थे, वो भी जानना चाहते थे कि आखिर ये सब हुआ कैसे और किसने किया है। जब वो बोलती है कि मुझे सब पता है, मैं जानती हूँ, तो आरव ना सोच में पड़ जाता है। अब उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मिस कपूर कहती है मेरे पास सारे एविडेंस हैं और मैं पुलिस को दे दूंगी सब कुछ। आरव ना थोड़ा सा शांत हो जाता है और फिर वो कहता है, बहुत ही मतलब होता ना कि भाई जितना उसका वो अकड़, वो कॉन्फिडेंस सब था, वो सारा टूट सा जाता है। और वो, अरे वैसे ही था ना भाई कि अगर हम पकड़े जाते हैं तो सब धरा कर धरा रह जाता है, ऐसे ही सब टूट जाता है। फिर हमें बस यही दिखता है कि बस हम बच जाएं, उस तरह का कुछ था। तो वो तुरंत बोलने लगता है, प्लीज़ पुलिस को मत इन्वॉल्व करो यार। मिस कपूर सुनो, जो भी है हम बात करते हैं ना, प्लीज़ आप प्लीज़ पुलिस को इन्वॉल्व मत करो इसमें। प्लीज़ मत इन्वॉल्व करो यार। मैं गलत था मिस कपूर। अनुष्का, सच में मैं गलत था, मैंने गलत कर दिया। मैंने बहुत सारी चीज़ें गलत कर दी हैं। मुझे अपनी बहन के साथ ये नहीं करना चाहिए था, पर बिलीव मी, मैंने वो अटैक वो सब मैंने नहीं करवाया। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें नहीं की। बिलीव मी, मैंने नहीं किया है। प्लीज़ पुलिस को इन्वॉल्व मत करो, माँ पे क्या बीतेगी। प्लीज़ मेरी बात मान लो, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मैं शेफाली से भी माफ़ी मांग लूँगा, पर मेरे साथ ऐसा मत करो, पुलिस को मत बुलाओ। और तुम भी जानती हो ना कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। तुम चाहो तो मैं रिज़ाइन कर दूँगा, मैं अभी यहाँ ऑफिस से निकल जाऊँगी। मैं सब कुछ ना, सब कुछ जितना भी कुछ है अपने हिस्से का भी शेफाली को दे दूँगा। पर मुझे ना बेइज्जती से बहुत डर लगता है, और मेरी मॉम वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ये देश छोड़ के चला जाऊँगा, मैं कंट्री से चला जाऊँगा। बस तुम एफआईआर मत करना, तुम वो एविडेंस प्लीज़ मत देना किसी को। मिस कपूर ना बिल्कुल चुप थी उस वक्त। और फिर वो देखती है आरव की तरफ। वो गुस्से में नहीं थी इस बार, वो बहुत शांत थी, बहुत शांत। और वो धीरे से बोलती है, कहती है कि ओके, नहीं बुलाती हूँ पुलिस को, नहीं देती हूँ एविडेंस, ठीक है, ओके। आरव थोड़ा सा वो होता ना कि भाई शॉक हो जाता। वो कहता, सच में? मिस कपूर कहती है हाँ, सच में, बट एक कंडीशन रहेगी। वो एक कंडीशन पे रुक जाती है। वो सीधी खड़ी हो जाती है भाई, और कहती है, वो सीधा कहती है कि तुम कॉन्फेशन दोगे
और लिखित में दोगे, मुझे सारी चीज़ें लिख कर दोगे, रिकॉर्ड करके दोगे, और ये तुम अभी करोगे, और जो तुम नाम बचा रहे हो ना, जिसको तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो ना, वो सिर्फ मेरे पास रहेगा, ठीक है? वो लीक नहीं होगा। यही मेरी कंडीशन है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, कॉन्फेशन करना होगा तुम्हें। आरव वहाँ पे भाई एकदम वो होता ना कि ठंडा पड़ जाता है भाई, कि ऐसे वो खड़ा रह जाता है एकदम शॉक, और वो कहता है क्या, क्या मतलब? तभी ना मिस कपूर बोल पड़ती हैं, हाँ नीता का नाम कहीं नहीं आएगा। आरव शॉक भाई, वो कहता है मतलब तुम्हें पता है? मिस कपूर वो होता ना कि भाई डेविल वाली स्माइल देती है, और वो कहती है यस, मैं सब कुछ जानती हूँ। मैंने तुम्हें एक बार बोला था कि मैं हर एक चीज़ को वेरीफाई करती हूँ, याद है ना? और मुझे हर एक बात पता रहती है, तो तुम कितना भी छुपाते, कुछ भी करते, मैं मिस कपूर हूँ, मुझे मिस कपूर कहते हैं। अगर मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी कुछ दिन में, तो तुम लोगों ने मुझे चूतिया समझ लिया। क्या समझ क्या रखा है खुद को? जहाँ पे तुम्हारी नीता की सोच ख़त्म होती है ना, मैं वहाँ से सोचना स्टार्ट करती हूँ, मिस्टर आरव। और क्या लगता है कि मैं आपकी फियांसे हूँ तो मैं अभी एंगेजमेंट ख़त्म कर दूँगी? ना 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 ना, वेट एंड वॉच। तो भाई जो हमारी मिस कपूर थी ना, वो ना आरव को ट्रैप में फंसा लेती है। अब ऐसा था कि कोई भाई मीडिया नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, मतलब आरव रिज़ाइन भी करेगा। इंक्वायरी जो होनी थी, वो जो बोर्ड मेंबर्स करवाने वाले थे, वो सब मतलब रुक जाएगी। पर ऐसा क्या सोच रही थी वो, ऐसा करना क्या चाहती थी? पर जो आरव था ना, वो उसके कंट्रोल में आ जाता है, ये समझ लो। और वो आरव से वो सब कुछ लिखवा लेती है, लीगली सब कुछ वो रख लेती है अपने लॉकर में। और एक सेफ लॉकर था वो, उसमें रख देती है, और सामने ही बता कर रखती है वो ये सारी चीज़ें। ना जाने वो क्या दिखाना चाहती थी। और वो कहती है कि अगर तुमने या नीता ने कभी भी कुछ भी किया, तो बस मैं एंटर प्रेस करूँगी और सब वाह, समझ आया? और कोशिश भी मत करना नीता से कुछ बताने की या कुछ करने की। तुम ना एकदम सेफ हो अब, बिल्कुल सेफ। पता नहीं क्यों मिस कपूर ना नीता को डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना चाहती थी, वो एक्सपोज क्यों नहीं करना चाहती थी, क्या रीज़न था ऐसा, पता नहीं, आगे जानेंगे। और फिर आरव ये पूछ ही लेता है, तो वो बोलने के लिए बोल देती है, कि कहती है कि बिकॉज ना तुम्हारी नीता वो थोड़ी ज़्यादा शार्प है, और वो कुछ भी कर सकती है। आई नो, मैं जानती हूँ ये बात कि वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। पर मेन रीज़न क्या है वो मिस कपूर जानती हैं। और फिर वो कहता है, तो तुम मुझे क्यों डिस्ट्रॉय नहीं कर रही हो यार? मतलब मिस कपूर, आई नो मैं आपका फियांसे हूँ, पर मुझे क्यों नहीं कर रही हो तुम? तो वो तुरंत बोलती है कि डिस्ट्रॉय करना इजी होता है, समझ आया? इजी। और कंट्रोल करना पावरफुल। और मैं कंट्रोल ले रही हूँ अपने हाथ में, और ये सबसे बड़ी ताकत है मेरे लिए। और मिस्टर आरव, आपको क्या लगता है, क्या आपने क्या समझ रखा है कि मैं अगर आपसे शादी कर रही हूँ तो मैं कुछ सोच समझ के ही कर रही होगी ना? और अब तो एंगेज्ड हैं हम लोग, कुछ नहीं हो सकता, अब मैं तो नहीं तोड़ूंगी। अब आप तो फंस चुके हैं पूरी तरह से, और आप सोच लें अब कि आपको क्या डिसीज़न लेना है। भाई वो आरव को डरा रही थी, और दूसरी तरफ हमारी शेफाली, भाई वो तो अभी रिकवर ही नहीं हो रही है, वो तो ठीक हो रही है धीरे धीरे करके, रिकवर हुई नहीं है।
मिस कपूर के हाथ में ना एक फ़ोन था। उस पे एक मैसेज आता है। वो शेफाली का मैसेज था। शेफाली ने उसमें पूछा था, पुलिस एंड क्वेश्चन मार्क लगा देते ना। मिस कपूर बहुत ही प्यार से एक वॉइस नोट भेजती हैं कि नहीं अभी नहीं, हाँ, और शायद आए भी ना, मतलब पुलिस को इन्वॉल्व करूं भी ना मैं। तो वो कहती है क्या मतलब आरव को तुमने ऐसे ही छोड़ दिया फ्री एकदम? तो वो कहती है नहीं, वो मेरे कैद में है। और देखती जाओ शेफाली, इतना टेंशन नहीं लेते। भाई शेफाली ना थोड़ा सा अनईजी फील करने लगती है उस वक्त। वो कहती है कि तुम श्योर हो ना, ये सही है ना? मिस कपूर मिस कपूर कहती है डोंट वरी, मैं सब कुछ देख लूँगी, ओके? तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सारी चीज़ें देख लूँगी। इधर इन लोगों की बातें बंद होती हैं। आरव भी बहुत टेंशन में वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हमारी मिस सक्सेना, मतलब नीता नीता सक्सेना, वो बहुत ही देर तक ऑफिस में काम कर रही थी। वो एकदम फ्री भाई थी, एकदम उसे कोई टेंशन नहीं थी। सारा ऑफिस समझो खाली सा हो गया था और नीता वहीं ऑफिस में बैठी हुई थी। लैपटॉप को ओपन करके वो शायद काम कर रही थी। कॉफ़ी कप कई सारे वहाँ पे रखे हुए थे। तुरंत ना फिर डोर ओपन होता है। क्या बोलते हैं, नीता के कैबिन का डोर ओपन होता है और एंटर करती हैं हमारी मिस कपूर। और नीता, उसके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, ना ही वो सरप्राइज थी, ना ही कुछ, जैसे वो जानती थी कि मिस कपूर आने वाली हैं। नीता ना एक हल्की सी स्माइल करने लगती है और वो कहती है वेलकम वेलकम मिस कपूर। वो क्या बात है, तो आइए, आपका ही इंतज़ार था मिस कपूर, काफ़ी टाइम से मैं आपका वेट कर रही थी, आखिरकार आप आ ही गई। मिस कपूर ना बैग को अपने टेबल पर रख देती हैं और बैठ जाती हैं और कहती हैं ओह, तो मुझे याद किया जा रहा था क्या? नीता ना हंसने लगती है, बोलती है ओह, ऑफिस में मैं कभी किसी को मिस तो नहीं करती हूँ, पर हाँ, आज मैं आपको कर रही थी अपनी कंपनी में मिस। मिस कपूर, कभी कभी आपकी याद मुझे आ जाती है, ना जाने क्यों। मिस कपूर ना बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के बोलती है ओह, कभी कभी मिस करना खुद के ऊपर भारी पड़ जाता है, आपने मुझे याद किया और मैं आ गई। तो तुरंत ना नीता बोलती है तो आप क्या लेना पसंद करेंगी? कुछ कॉफ़ी, चाय, पानी, कोल्ड ड्रिंक, ड्रिंक, क्या लेंगी आप मिस कपूर? मिस कपूर कहती हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है मिस नीता, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी तो मैं आ गई। तो चलिए फिर बात करते हैं। नीता ना अपनी भाई, वो जो उसकी चेयर थी ना, वो उसके पीछे हो जाती है थोड़ा सा और कहती है तो इंक्वायरी करने आई हैं क्या आप मिस कपूर? मिस कपूर अपने सर पे हल्का सा वो होता ना, थोड़ा सा हाथ रखती है, वो टैप करती है और कहती है इंक्वायरी? ओह, वो भी आपके पीछे? इंक्वायरी क्यों करूँगी मैं? हम्म? नीता फिर से स्माइल करती है और कहती है इंक्वायरी नहीं करनी तो ज़रा मुझसे केयरफुल रहें मिस कपूर, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आपको ज़रूरत है इंक्वायरी करने की। और हर गेम में हर मूव विजिबल नहीं होता। मिस कपूर तुरंत ना एक अलग सी टोन में कहती आई डोंट प्ले विजिबल गेम्स। और हाँ, यहाँ कोई गेम नहीं चल रहा।
वैसे गेम की बात आई है तो एक बात कहना था। मुझे गेम हारना पसंद नहीं है, और इस बार अगर तुम बच गई हो ना, तो सिर्फ मेरी वजह से। नीता तुरंत कहती है, तो आपने मेरा नाम क्यों नहीं आने दिया? भाई, नीता को सब कुछ पता है, सब हर वो चीज़ जानती है कि मिस कपूर को ये सारी चीज़ें पता है। नीता फिर कहती है, क्या रीज़न है ऐसा कि आपने मेरा नाम नहीं आने दिया इन सारी चीज़ों में? तो मिस कपूर कहती हैं, समझदार हो, समझ जाओ कि आखिर क्या हुआ होगा, ऐसा क्या है कि मैं आपका नाम नहीं आने दे रही हूँ। और हाँ, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, मैं बार बार नहीं कहती कुछ भी। जितना हो सके शेफाली से दूर रहना। तुम्हें आरव को लेना है ले जाओ, पर हाँ, शेफाली के ऊपर मैं हरगिज़ एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं करूँगी। और ये मेरी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। और 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम्हारा नाम या तुम्हें बर्बाद करने में। तुम्हारा होगा बहुत बड़ा ग्रुप, सक्सेना ग्रुप, पर मैं मिस कपूर हूँ, मैं किसी से नहीं डरती, किसी से भी नहीं। तुरंत नीता कहती है, पर तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत है मिस कपूर, मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मैं करूँगी। और शेफाली, ओ शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ सो स्वीट, ओ शी इज़ इनोसेंट। पर मुझे ना इनोसेंट स्वीट लोग पसंद नहीं है। और वो हम लोगों के बीच की बात है, मतलब हम दोनों के बीच की बात है, तुम्हारे नहीं, मेरे और शेफाली के बीच की, उसके ख़ानदान के बीच की बात है और मेरे ख़ानदान के बीच की बात है। तुम इसमें ना पढ़ो तो ठीक रहेगा। अब देखो वो क्या बात कर रही है, ख़ानदान की बात कर रही है, तो इनका कुछ है जो चीज़ें आपको आगे पता चलेंगी। तो ये जो मिस कपूर थी ना, मिस कपूर कहती है, क्या मतलब है ख़ानदान? मैं भी उस ख़ानदान का हिस्सा बनने वाली हूँ, और हाँ, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने वार्न किया है आपको मिस नीता, और ये मेरी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग ही रहेगी। आगे जो मैं करने वाली हूँ, अगर आपने कुछ भी किया तो वो आपके लिए और आपकी कंपनी के लिए ठीक नहीं होगा। और हाँ, दूर रहना। वो नीता को बोलने का मौका भी नहीं देती है और अपना बैग उठाती है और चुपचाप वहाँ से बहुत जल्दी में निकल जाती है। और नीता का जो भाई गुस्सा था ना, वो इतनी तेज़ टेबल पे हाथ मारती है ना, कप वप सब नीचे गिर जाता है। मिस कपूर पीछे मुड़कर देखती है और एक डेविल वाली स्माइल करके जाती है। फिर वो नीता वहीं खड़ी रह जाती है, वो चेयर से खड़ी हो गई थी, सब कुछ फेंकने लगी थी। और दूसरी तरफ हमारी शेफाली, रात हो चुकी थी, वो फिर से ना बैल्कनी में आती है। वो पर्दों के पास खड़ी हुई थी और बाहर देख रही थी। शेफाली अपना फ़ोन लेती है, अनलॉक करती है, फिर वो एक ना नंबर डायल करती है। भाई वो ना नंबर ना, उसमें सिर्फ आर लिख कर आ रहा था। वो कॉल करती है, एक रिंग, दो रिंग, तीसरी रिंग पे कॉल उठता है। एक लड़के की आवाज़ आती है। वो बहुत ही ऐसा लग रहा था, मतलब बहुत मैच्योर टाइप के लड़के होते हैं ना, उस तरह से। तुम लेट हो। शेफाली बोलती है कि वो वापस आ गई है। शेफाली का हाथ थोड़ा सा न होता ना कि वो कंपन जैसा होने लगता, भाई कांपने सा लगता है, पर वो कहती है फिर से कि वो वापस आ गई है और जो करना है वो करो, गेम स्टार्ट हो चुका है। शेफाली कुछ बातें करती है उससे, और वो उसे ना सारा सच पता है, आई थिंक वो सब कुछ जानती है, इसलिए कुछ तो है, मतलब जो वो जानती है जो किसी और को नहीं पता है।
और उधर से एक आवाज़ आती है। वो लड़का फिर से बोलता है कि तुम श्योर हो कि सब कुछ कंट्रोल में है? थोड़ा सा रुकती है वो मिस शेफाली और कहती है, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे इस बात का डर है कि मिस कपूर कोई इमोशनल वाला डिसीज़न ना ले जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाए। भाई कॉल कट हो जाता है। शेफाली थोड़ा सा फ़ोन को बहुत टाइटली पकड़ लेती है और वो सामने देखती रहती है। न जाने क्या देख रही थी वो, सारा शहर उसके वहाँ से दिखता था पर उसकी नज़रों में नहीं लग रहा था कि वो शहर को देख रही है। आखिर क्या है ऐसा, कौन सी चीज़ है ऐसी। तो गाइज़ आज की स्टोरी बस यहीं तक रहेगी एंड आई होप आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा और शायद मैं आज ही आप लोगों को सेकंड पार्ट भी दे दूँ, तो वेट करिएगा। और कैसी लगी स्टोरी आपको ये मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए फिर एंड करते हैं इसको। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दे के जाना और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। इतने लोग देखते हो पर सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है। व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं आजकल तो। टेक केयर एंड लव यू ऑल। गुड बाय। थैंक यू सो मच।